Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 2 of the Our Story, Echoes of Eternity. क्लाउड रेसेस की शांत वादियों में हल्की हवा बह रही थी। वेई वूशियन और लान वांगजी आखिरकार भविष्य के सूत्र को लेकर लौट चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। लान सिचेन ने गहरी नजरों से सूत्र को देखा और धीरे से कहा, यह शक्ति जितनी उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी। क्या तुम दोनों इसे संभालने के लिए तैयार हो? वेई वूशियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तैयार तो हमेशा रहता हूं, पर सच कहूं तो थोड़ा डर भी है। लान वांगजी ने सिर हिलाया, हमें इसे समझना होगा, वरना यह हमें ही नष्ट कर सकता है। भविष्य के सूत्र को गहराई से जांचने पर पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि इसमें समय की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। लान सिचेन ने एक प्राचीन ग्रंथ खोलते हुए कहा, इस सूत्र का उपयोग करने के लिए तुम्हें समय के प्रवाह को महसूस करना होगा, लेकिन याद रखना, अगर यह ऊर्जा असंतुलित हुई तो यह हमें अनजाने अतीत या भविष्य में भेज सकती है। वेई वूशियन ने उत्साहित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसे नियंत्रित करके भविष्य भी देख सकते हैं? लान वांगजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर हमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो हम किसी अनजान कालखंड में फंस सकते हैं। फिर भी हमें इसे आजमाना होगा, वेई वूशियन ने आत्मविश्वास से कहा। भविष्य के सूत्र को हाथ में लेकर वेई वूशियन और लान वांगजी ने ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने अपनी ऊर्जा इसमें प्रवाहित की, चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से गायब हो गई और वे एक अंधकारमय सुरंग में गिरने लगे। वांगजी! वेई वूशियन ने लान वांगजी की ओर हाथ बढ़ाया। लान वांगजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, लेकिन समय की धाराओं ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच लिया। वेई वूशियन को अचानक ठंडी जमीन पर गिरने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलीं और देखा कि वह किसी अजीब जगह पर था। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं और हवा में धातु की गंध फैली थी। यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए थे और सड़कों पर अजीब गाड़ियां दौड़ रही थीं। क्या यह भविष्य की दुनिया है? वेई वूशियन ने चौंकते हुए सोचा। वह उठकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे लान वांगजी कहीं नहीं दिखा। वांगजी, तुम कहाँ हो? दूसरी ओर लान वांगजी को अपनी आंखें खुलते ही एक जानी पहचानी जगह दिखी, क्लाउड रेसेस, लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। यह अतीत का क्लाउड रेसेस है। सामने एक युवा लड़का खड़ा था, जिसने सफेद लान क्लान की पोशाक पहनी थी। लान वांगजी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का छोटा संस्करण था। अगर मैं अतीत में फंस गया हूं, तो क्या यहां कुछ भी बदलने से भविष्य भी बदल सकता है? लान वांगजी को यह समझते देर नहीं लगी कि समय के साथ खिलवाड़ बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य में फंसे वेई वूशियन को अचानक एक अजीब महिला मिली, जिसने कहा, तुम इस युग के नहीं लगते, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं वापस कैसे जाऊं? महिला ने एक चमकती हुई पुस्तक दिखाई और कहा, समय के सूत्र को ठीक करने के लिए तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। वेई वूशियन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि अगर वह सही समय पर वापस नहीं लौटा, तो वह इस युग में हमेशा के लिए फंस सकता है। मुझे वांगजी को ढूंढना होगा। दूसरी ओर अतीत में फंसे लान वांगजी को यह तय करना था कि क्या वह अपने छोटे स्वरूप को कुछ बताए या चुप रहे। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया, तो भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता था। वेई वूशियन ने चारों ओर देखा। यह दुनिया विचित्र थी। आसमान में उड़ती हुई धातु की गाड़ियां, लोगों के कानों में छोटे छोटे उपकरण और सड़कों पर चमचमाती रोशनी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे वांगजी को ढूंढना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। तुम यहां के नहीं लगते। वेई वूशियन ने घूम कर देखा। वह एक लंबे कद की महिला थी, जिसने सफेद और नीले रंग की पोशाक पहनी थी, जो किसी कुलीन घराने की लग रही थी। तुम
कौन हो? वेई वूशियन ने पूछा। महिला ने मुस्कुराकर कहा, यह सवाल तुम्हें नहीं, मुझे पूछना चाहिए। तुम एक प्राचीन योद्धा की तरह दिखते हो, लेकिन यह युग तुम्हारा नहीं है। वेई वूशियन को समझ में आ गया कि वह महिला उसकी असलियत जान चुकी है। मुझे यहां से वापस जाना है, महिला ने सिर हिलाया। अगर तुम समय की धारा में खो गए हो तो तुम्हें अपनी कड़ी परीक्षा देनी होगी। लान वांगजी अभी भी अतीत के क्लाउड रेसेस में खड़ा था। उसने अपने छोटे स्वरूप को देखा, जो अपनी बांसुरी बजाने का अभ्यास कर रहा था। क्या मैं यहां हमेशा के लिए फंस चुका हूं? उसके मन में यह सवाल उठा, लेकिन तभी उसे पास की छत से दो लोगों की बातचीत सुनाई दी। क्या तुम्हें लगता है कि लान झान कभी अपने सख्त नियमों को तोड़ेगा? एक आवाज ने कहा, नहीं, वह सबसे अनुशासित है। लान क्लान के नियम उसके खून में हैं। लान वांगजी ने गहरी सांस ली। क्या वह सच में हमेशा से ऐसा ही था? क्या समय में फंसने से उसे खुद को समझने का एक और मौका मिला था? अगर मैं अपने छोटे स्वरूप को कोई चेतावनी दूं, तो क्या इससे भविष्य बदल जाएगा? उसने सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई फैसला करता, उसे आकाश में कुछ अजीब महसूस हुआ। एक हल्की सी दरार, जैसे समय खुद उसे वापस बुला रहा हो। वेई वूशियन ने उस महिला से पूछा, अगर मैं यहां अटक गया हूं तो बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा? महिला ने एक पुरानी किताब निकाली और उसे दिखाया। उसमें कुछ प्राचीन मंत्र लिखे थे। यह कालचक्र सूत्र है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया था जो समय में भटक जाते हैं। अगर तुम इसे समझ सको तो अपने समय में वापस लौट सकते हो। वेई वूशियन ने किताब हाथ में ली और पढ़ने लगा। शब्द धीरे धीरे चमकने लगे और उसके चारों ओर समय की ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अगर मुझे वापसी का रास्ता खोजना है तो पहले इस जगह को समझना होगा, उसने खुद से कहा। अतीत में लान वांगजी को अचानक महसूस हुआ कि समय की धाराएं उसे फिर से अपनी ओर खींच रही थीं। क्या यह वापसी का संकेत है? उसने चारों ओर देखा, फिर अपनी बांसुरी निकाली। जैसे ही उसने एक गहरी धुन बजानी शुरू की, समय की दरार और बड़ी होने लगी। शायद यह सही मौका है, उसने सोचा, और बिना कोई देर किए उस दरार में छलांग लगा दी। वेई वूशियन अभी भी कालचक्र सूत्र पढ़ रहा था जब उसने अचानक समय की ऊर्जा को और तीव्र होते महसूस किया। और तभी उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा खुला और उसमें से लान वांगजी बाहर आया। वांगजी! लान वांगजी ने वेई वूशियन को देखा और उसकी आंखों में हल्की राहत झलक उठी। तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन यह जगह बहुत अजीब है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोचते, समय की शक्ति फिर से सक्रिय हो गई और उन्होंने खुद को एक और नई जगह पर पाया। अब हम कहाँ आ गए? चारों ओर एक पुराना, सुनसान गांव था। कहीं दूर एक मंदिर की घंटी बज रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है समय की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। वेई वूशियन और लान वांगजी ने चारों ओर देखा। गांव वीरान था। घर पुराने और जर्जर हो चुके थे, जैसे वर्षों से कोई यहां नहीं आया हो। मंदिर की घंटी की आवाज अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बजाया हो। यह कौन सी जगह है? वेई वूशियन ने फुसफुसाते हुए कहा। लान वांगजी ने एक पत्थर उठाया और जमीन पर खींचा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पत्थर अपने आप टूटकर धूल में बदल गया। यह जगह स्थिर नहीं है। लगता है हम समय के किसी और स्तर पर आ गए हैं, लान वांगजी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी मंदिर के द्वार से एक काले कपड़ों में लिपटी आकृति बाहर निकली। कौन हो तुम? वेई वूशियन तुरंत सतर्क हो गया। हम रास्ता भटक गए हैं, हमें बस बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, लान वांगजी ने शांत स्वर में कहा। आकृति हंसी, उसकी आवाज गूंजती हुई सी लगी। यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं कर लेते। वेई वूशियन ने भौहें चढ़ाईं। सच? कौन सा सच? आकृति ने धीरे से हाथ हिलाया और अचानक चारों ओर धुंध छा गई। धुंध के भीतर वेई वूशियन को कुछ दृश्य दिखने लगे। क्लाउड रेसेस की पहाड़ियां, गुस्से में चीखते हुए लान वांगजी, खुद उसका कांचें चढ़ाना, और सबसे डरावना, वह क्षण जब उसने सब कुछ खो दिया था।
ये सब क्यों दिखा रहे हो? वेई वूशियन ने गुस्से में कहा। आकृति की आवाज फिर आई, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करोगे, तुम समय की कैद से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी ओर लान वांगजी को कुछ और ही दिख रहा था। उसने खुद को अपने बड़े भाई लान शिचेन के सामने खड़ा पाया। तुमने नियम तोड़े, लानजान? लान शिचेन की आवाज कठोर थी। लान वांगजी ने सिर झुका लिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि प्यार नियमों से बड़ा होता है? लान वांगजी ने अपनी मुट्ठी कसी। हाँ, लान शिचेन ने एक गहरी सांस ली। तो फिर तुम्हें यह साबित करना होगा। अचानक दोनों के सामने की धुंध छंटने लगी। वेई वूशियन और लान वांगजी अब फिर से उसी गांव में खड़े थे, लेकिन यह अब अलग लग रहा था। गांव के मध्य में एक विशाल पत्थर था, जिस पर कुछ शब्द खुदे थे। जो समय को समझता है, वही इसे पार कर सकता है। वेई वूशियन ने लान वांगजी की ओर देखा। हमें यह परीक्षा पार करनी होगी। लान वांगजी ने सिर हिलाया। तैयार हो? हमेशा। वेई वूशियन मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर की ओर कदम बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और उनके चारों ओर सब कुछ अंधकार में समा गया। जो समय को समझता है, वही इसे पार कर सकता है। ये शब्द पत्थर पर खुदे हुए थे, और जैसे ही वेई वूशियन और लान वांगजी ने उनकी ओर कदम बढ़ाया, जमीन कांपने लगी। चारों ओर हवा की एक तेज लहर उठी, और देखते ही देखते वे एक गहरे अंधकार में समा गए। जब वेई वूशियन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाया। लॉर्ड स्पीयर, चारों ओर वही झील, वही लालटेने और वही महक जो उसे उसके बचपन की याद दिलाती थी। लेकिन कुछ अजीब था। यह लोटस पियर ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा वर्षों पहले था, जब जियांग फेंगमियान और यू जिवान जीवित थे। नहीं, यह असली नहीं हो सकता, वेई वूशियन ने खुद से कहा। तभी उसे सामने से दो परिचित आवाजें सुनाई दीं। वे यिंग, तुम फिर से इतनी देर से आए? वेई वूशियन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने मुड़कर देखा। जियांग चेंग और शिजी स्टैंडिंग राइट देयर, जीवित, हंसते हुए। यह कैसे हो सकता है? उसके पैरों ने अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने जियांग चेंग को छूने की कोशिश की, उसके हाथ उसके शरीर से आर पार निकल गए। दूसरी ओर लान वांगजी ने जब आंखें खोलीं, तो वह क्लाउड रेसेसिस में खड़ा था। चारों ओर सफेद धुंध थी और दूर कहीं से गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं। लानझान, तुम नियमों का पालन करना सीखो। यह आवाज उसके बड़े भाई लान शिचेन की थी। लान वांगजी ने सिर उठाया और देखा कि सामने युवा लानझान खड़ा था, एक ऐसा बच्चा जिसे सख्त नियमों में बांधा गया था, जिसे प्यार करने की अनुमति नहीं थी, जिसे वेई वूशियन को चाहने की भी अनुमति नहीं थी। तभी धुंध के बीच से लान किरण की आवाज आई। अगर तुम्हें दो में से एक चुनना हो, क्लान की परंपराएं या वह व्यक्ति जिसे तुम सबसे अधिक प्यार करते हो, तो तुम क्या चुनोगे? लान वांगजी का दिल जोर से धड़कने लगा। वेई यिंग, उसने धीमे से कहा, और तभी सब कुछ फिर से धुंधला हो गया। वेई वूशियन और लान वांगजी दोनों अचानक फिर से उसी रहस्यमयी गांव में वापस आ गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या तुमने भी कुछ देखा? वेई वूशियन ने पूछा। लान वांगजी ने सिर हिलाया। समय हमें परख रहा है। तभी पत्थर पर लिखे शब्द फिर से चमकने लगे। जो अपने अतीत को स्वीकार करता है, वही भविष्य को बदल सकता है। इसका क्या मतलब है? वेई वूशियन ने उलझन में कहा। लेकिन इस बार लान वांगजी को जवाब मिल गया था। हमें अतीत के साथ शांति बनानी होगी, तभी हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। वेई वूशियन ने गहरी सांस ली। तो क्या हमें वापस वहां जाना होगा? लान वांगजी ने उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन इस बार हम इसे बदलने नहीं, समझने जा रहे हैं। और उनके चारों ओर फिर से समय की दरार खुलने लगी। समय की दरार खुलते ही वेई वूशियन और लान वांगजी ने एक बार फिर खुद को अंधकार में घिरा पाया। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, वे सच में अतीत की ओर वापस जा रहे थे। जैसे ही रोशनी फिर से लौटने लगी, वे दोनों अलग अलग स्थानों पर पहुंच चुके थे। वेई वूशियन ने जब आंखें खोलीं, तो वह फिर से लोटस पियर में था।
लेकिन इस बार दृश्य पहले से भी ज्यादा वास्तविक लग रहा था। चारों ओर से नौकरों की आवाजें आ रही थीं, झील में नावें तैर रही थीं और हवा में पकते हुए कमल के सूप की खुशबू थी। यह तो सच में मेरा अतीत है। तभी एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। वेई यिंग, इतनी देर क्यों लगा दी? वेई वूशियन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने मुड़कर देखा, शिजी वहां खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, ठीक वैसे ही जैसे वह सालों पहले होती थी। शिजी, वेई वूशियन ने आगे बढ़कर उसे छूना चाहा, लेकिन अचानक हर चीज धुंधली होने लगी। दूसरी ओर लान वांगजी ने खुद को क्लाउड रेसेसेस में खड़ा पाया। उसके सामने एक छोटा सा कमरा था, जहां उसका छोटा रूप जमीन पर बैठा हुआ था। लान झान, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। एक सख्त आवाज गूंजी। यह लान किरण की आवाज थी। लान वांगजी ने देखा कि छोटा लान झान अपना सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। लेकिन अगर नियम गलत हों तो? यह सवाल उसके मुंह से निकल गया और अचानक पूरा दृश्य ठहर गया। लान किरण ने पहली बार नरमी से उसकी ओर देखा। अगर नियम तुम्हें खुश नहीं करते तो क्या तुम उन्हें तोड़ोगे? लान वांगजी ने अपने छोटे स्वरूप की ओर देखा और फिर उसने बिना झिझक के जवाब दिया, अगर मुझे किसी से प्यार है तो हाँ। अचानक दोनों के चारों ओर की दुनिया फिर से बिखरने लगी। वेई वूशियन ने देखा कि शिजी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। तुमने हमेशा अपने अतीत को दोषी मन से देखा, लेकिन अब इसे स्वीकार करने का समय है, उसकी आवाज गूंजी। वहीं लान वांगजी ने देखा कि लान किरण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई थी। शायद तुम्हारा रास्ता गलत नहीं है। उनकी आवाज हवा में घुल गई और फिर सब कुछ रोशनी में बदल गया। वेई वूशियन और लान वांगजी ने एक झटके से आंखें खोलीं। वे फिर से उसी गांव में थे, लेकिन इस बार पत्थर पर नया लेखन चमक रहा था। जो अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार कर ले, वही समय से मुक्त हो सकता है। वेई वूशियन ने लान वांगजी की ओर देखा और मुस्कुराया। अब हम बाहर निकल सकते हैं, है ना? लान वांगजी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। हाँ, अब हम मुक्त हैं। और जैसे ही उन्होंने एक साथ कदम बढ़ाया, पूरा गांव प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। समय की दरार से निकलने के बाद वेई वूशियन और लान वांगजी ने खुद को एक शांत, ठंडी हवा में घिरा पाया। चारों ओर घना कोहरा था और दूर से किसी मंदिर की घंटी बजने की आवाज आ रही थी। क्या हम वापस आ गए? वेई वूशियन ने चारों ओर देखते हुए पूछा। लान वांगजी ने आसपास की ऊर्जा को महसूस किया। शायद, लेकिन कुछ अलग है। कोहरा धीरे धीरे छूटने लगा और उनके सामने एक विशाल, प्राचीन शहर प्रकट हुआ। ये जगह तो गुसुलान सेक्ट जैसी दिख रही है, लेकिन इतनी पुरानी क्यों लग रही है? वेई वूशियन को शहर की इमारतें जानी पहचानी लगीं, लेकिन उन पर जड़े चिन्ह पुराने और भूले हुए प्रतीत हो रहे थे। क्या हम भविष्य में गए हैं? नहीं, लान वांगजी ने धीरे से कहा। हम अतीत में आ गए हैं, बहुत पहले के समय में। जैसे ही उन्होंने शहर में कदम रखा, लोग अजीब तरह से उन्हें घूरने लगे। ये कपड़े, इनके पहनावे कुछ अलग क्यों हैं? वेई वूशियन ने देखा कि लोग पुराने जमाने के वस्त्र पहने हुए थे, जो उनके समय से भी पहले के लग रहे थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। तुम लोग कौन हो? गुसुलान कबीले के शिष्यों जैसे लगते हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लान वांगजी ने झुककर कहा, हम यात्री हैं, जो खो गए हैं। यह कौन सा वर्ष चल रहा है? बूढ़े व्यक्ति ने चौंक कर कहा, तुम नहीं जानते, यह गुस्सू लान कबीले के संस्थापक लान आंझी का समय है। वह वूशियन का मुंह खुला का खुला रह गया। लान आंझी? लेकिन वह तो हजारों साल पहले हुए थे। अब यह साफ हो गया था, वे भविष्य में नहीं, बल्कि हजारों साल पीछे आ चुके थे, उस समय जब गुसुलान कबीले की नींव रखी जा रही थी। अगर हम यहां फंस गए तो वापस कैसे जाएंगे? वेई वूशियन ने चिंतित होकर कहा। लान वांगजी ने गहरी सांस ली। हमें समय की इस दरार को समझना होगा, यह हमें क्यों यहां लाया? तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, केवल सच्चाई जानने वाले ही अपने समय में लौट सकते हैं। वेई वूशियन और लान वांगजी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी यात्रा आसान नहीं होने वाली थी।